विक्रम, मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, विष पुरुष हूं, जिसके विष के अंत का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। इतना भयंकर विष, इसके विष से तो पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। विष पुरुष, किसी में विष होना उसकी शक्ति नहीं, दुर्बलता है। इसे हम अभी सिद्ध कर देंगे। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूं कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब क्या करोगे विक्रम? कैसे बचोगे मेरे इस विष से? किसे पुकारोगे अपनी सहायता के लिए? इस विष अग्नि से बाहर निकलने का मार्ग हमें ढूंढना ही होगा, अन्यथा इस विष पुरुष की योजना सफल हो जाएगी। विक्रम, अब यहां से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है तुम्हारी मृत्यु। विक्रम, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। महारानी, आपको कैसे पता चला कि हम? महाराज, हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, परंतु हम आपके अर्धांगिनी हैं। महारानी, विष पुरुष हमारी ओर आ रहा है। परंतु महाराज, आगे तो मार्ग ही नहीं है। महारानी, कभी कभी मार्ग होता नहीं, हमें बनाना पड़ता है। महारानी, आपकी आंखों में आंसू। महाराज, हम आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकते। किंतु बात क्या है? हम आपके पत्नी हैं महाराज, हम ही आपको नहीं पहचान पाए।
आप में और विश्व पुरुष में भेद नहीं कर पाए। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है महाराज? हमारे कारण आपका जीवन संकट में आ गया। यदि आपको हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते महाराज। महारानी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भद्रकाल ने उस विश्व पुरुष का निर्माण ही कुछ ऐसा किया था कि उसमें हमें कोई भेद रह ही नहीं गया था। एक पल के लिए तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि हम में से असली कौन है, वो या हम। इसलिए अपने हृदय में कोई अपराध बोध मत रखिए, नहीं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे ही प्रेम में कोई कमी रह गई थी। महाराज, आप अपने प्रेम से केवल हमें ही नहीं, अभी तो हमारे अपराध बोध को भी जीतना जानते हैं। देव भद्रकाल, आपका विक्रम बलि तो छली निकला, भाग गया मेरे पैसे। विश्व पुरुष, मेरी शक्तियों के बल पर उछलने वाले पुरुष, तुम अपने अहंकार में ये भूल गए कि वो विक्रम है, और विक्रम का बचना यानी कि तुम्हारा अंत। देव भद्रकाल, विक्रम जीवित आपके कारण है, अन्यथा मैं कब का उस विक्रम का अंत में अपने विष से कर चुका होता। विश्व पुरुष, ना तो तुम्हारे विष में धर्म है और ना ही ज्ञान है, और विक्रम के पास शक्ति भी है और बुद्धि भी। तुम अधर्म के साथ खड़े हो और विक्रम धर्म के साथ। मैं चाहता था कि तुम विश्व पुरुष बनकर नहीं, धर्म पुरुष बनकर उसका वध करो, किंतु तुमने। आप चिंतित ना हो देव, वो विक्रम जहां कहीं भी छुपा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे ढूंढने का आप समय कहां बचा है तुम्हारे पास? इससे पहले कि वो तुम्हारी मृत्यु का मार्ग ढूंढ ले, जाकर उज्जैनी को जला दो। जब उज्जैनी जलेगी तो वो स्वयं दौड़ता हुआ तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा दे। प्रणाम सम्राट। परमेश्वर जी, उस विश्व पुरुष का सत्य अब सबके सामने आ चुका है, किंतु समस्या अब वो नहीं है। समस्या अब ये है कि हम उसे रोकेंगे कैसे? महाराज, उस विष पुरुष का विष कालकूट विष से भी भयंकर है। हम स्वयं देख चुके हैं आचार्य जी। उसके विष के सामने हमारी कोई शक्ति कार्य ही नहीं कर रही थी। वो निश्चित रूप से हमें ढूंढता उज्जैनी जा रहा होगा। इससे पहले कि उज्जैनी पर संकट बने, हम उसे रोकने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। आप में से किसी के पास है कोई मार्ग उसे रोकने का? महाराज, इस कालकूट विष को स्वयं महादेव ने धारण किया था, परंतु इस विष का क्या काट है ये हम सबकी समझ में नहीं आ रहा। महादेव, तो उसे रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है, काल भैरव। उज्जैनी में इतना बड़ा विपत्ति आज तक कभी नहीं हुआ। भागो,
अन्यथा आज उज्जैनी में कोई जीवित नहीं बचेगा। बचाओ, भागो, मेरा विष गिर रहा है, भागो, आग लग गई है। विक्रम, देखना ये है आज तुम अपना जीवन बचाते हो अथवा उज्जैनी। हे काल भैरव, हे उज्जैनी के रक्षक, आपने वचन दिया है उज्जैनी की रक्षा करने का। इस महाविनाश से उज्जैनी की रक्षा कीजिए देव। हे महादेव के अवतार, हे काल भैरव, प्रकट होइए देव, प्रकट होइए। यदि आज तुम्हारे महाराज नहीं आए तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजा विक्रमादित्य। हे काल भैरव, कालकूट विष के समान विषैला विष पुरुष हमारी पूरी उज्जैनी को नष्ट कर देगा देव। अब उसे रोकने का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं। हमारी सहायता कीजिए देव। राजन, जो उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कुछ समझे नहीं देव। राजन, जैसे बुरी संगति से दृढ़ चरित्र और उत्तम प्रकृति के लोगों का कोई अहित नहीं होता, उसी प्रकार चंदन पर संसार के किसी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए अब तुम उस विष पुरुष का अंत केवल चंदन पुरुष बनकर ही कर सकते हो। यही एक मार्ग है उज्जैनी की रक्षा का। जो आज्ञा देव। हे चंदन के वृक्षों, आप इस संसार में धर्म, शीतलता और पवित्रता के प्रतीक हैं। आपकी संगति में आकर बड़े से बड़ा विषधर भी शीतल हो जाता है। आप हमारे राज्य उज्जैनी की रक्षा करने में हमारी सहायता कीजिए। हे चंदन के वृक्षों, ये सारा धर्म समाज आपको मस्तक पर धारण करता है। इसलिए धर्म की रक्षा और उस विष पुरुष के अधर्म का नाश करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हे चंदन के वृक्षों, आप हमारी उज्जैनी की निर्दोष प्रजा की रक्षा कीजिए, हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए।
राजन। जय काल भैरव। चंदन का यह वृक्ष केवल उसी को स्वीकार करता है जो उत्तम प्रकृति का होता है। तुम धन्य हो राजन, जो चंदन के इस वृक्ष ने तुम्हें स्वीकार किया है। आज से तुम इस संसार के प्रथम चंदन पुरुष बन गए हो। जाओ राजन, तनिक भी विलंब मत करो। जिस प्रकार महादेव ने उस कालकूट के विष का अंत किया था, उसी प्रकार तुम भी चंदन पुरुष बनकर उस विष पुरुष का अंत कर दो। जो आज्ञा देव। यह जीवन विष से भरा विक्रम, विक्रम सम्राट विक्रम, विक्रम, विक्रम सम्राट विक्रम। विक्रम, यदि तुम अब भी नहीं आए तो तुम्हारा महल, तुम्हारा नगर और तुम्हारी संपूर्ण प्रजा को अपनी विष की अग्नि में जलाकर राख कर दूंगा। महारानी चलिए यहाँ से। लगता है महाराज को इस विष पुरुष के अंत का मार्ग अभी तक मिला नहीं है। वे अब नहीं आएंगे। अब चलिए यहाँ से। महाराज अवश्य आएंगे, वो अवश्य आएंगे बारहमीर जी। विष पुरुष, महाराज। विष पुरुष, इस संसार में हर विष का काट है। राजा विक्रमादित्य तुम्हारा अंत नहीं कर सकते थे, किंतु ये चंदन पुरुष विक्रमादित्य तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे। तुम चाहे कोई भी पुरुष बन जाओ विक्रम, लेकिन कालकूट के विष से निर्मित विष पुरुष का अंत कभी नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारी तो प्रतीक्षा थी कि कब तुम आओ और कब मैं तुम्हारा अंत कर दूं। गया ये विक्रम? जय काल भैरव। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरा विष नष्ट कैसे हो रहा है?
चंदन पुरुष महाराज विक्रमादित्य की, 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 चंदन पुरुष महाराज विक्रमादित्य की। चंदन पुरुष एक और उपाधि। कुछ भी कहो विक्रमादित्य, ये भद्रकाल तुम्हारा भला ही करता है। देखो ना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक और उपाधि मिल गई। किंतु कब तक यूं ही चंदन पुरुष बनते रहोगे तुम? तुम्हारे पास जितने मार्ग है चंदन पुरुष बनने के, उससे कहीं अधिक उपाय हैं मेरे पास विष पुरुष बनाने के। अब तो मैं तुम्हारा अंत करके बेताल को यहाँ पर लाकर ही मानूंगा।